नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होगी। वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, सूत्रों पर आधारित बहुत सारी वीडियो मैं आप तक पहुंचा चुका हूं और सभी वीडियो आपको पसंद आई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर से मैं 21 लाल किताब के ऐसे नए सूत्र लेकर आया हूं जो हमेशा सत्य साबित हुए। हजारों कुंडलियों पर इन सूत्रों को आजमा कर देखा गया और हर बार ये सत्य साबित हुए। आज यही सूत्र मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, ये जो सूत्र हैं, ये सूत्र खानावार हमने देखने हैं। कुंडली में खानावार हमने देखना है, न कि राशि वाइज। तो यदि आप इन सूत्रों को देख रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुंडली के खाने हम किस प्रकार से देखते हैं। लाल किताब में कुंडली में लगन भाव जो होता है वहां पे एक नंबर ही लिखा जाता है और कालपुरुष की कुंडली जिस प्रकार बनती है उसी प्रकार लाल किताब की कुंडली बनाई जाती है और उसमें ही खानावार इन ग्रहों को देखा जाता है। तो लाल किताब के हिसाब से अगर आप ग्रहों को देख रहे हैं, खानावार अगर ग्रहों को देख रहे हैं, तो आप किस प्रकार देखेंगे यह जानना बहुत जरूरी है। खाने किस प्रकार देखते हैं समझ लें। लगन भाव, जहां पर लगन शब्द लिखा होता है यह खाना नंबर 1 होता है। लगन भाव जहां पर लिखा होता है कुंडली का खाना नंबर 1 होता है और लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए क्रमवार हम खाने देखते हैं। यानी लगन भाव खाना नंबर 1, एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए अगला खाना खाना नंबर 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस प्रकार ये कुंडली के 12 खाने होते हैं और ये 12 ही खाने हमारे जीवन में घटने वाली अलग अलग घटनाओं की जानकारी हमें देते हैं। तो चलिए चलते हैं सूत्रों की तरफ। तो नंबर 1, यदि जन्म कुंडली में खाना नंबर 2 और खाना नंबर 12, अब खाना नंबर 2 कौन सा है? लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए अगला खाना। तो खाना नंबर 2 और खाना नंबर 12 को छोड़कर अगर बृहस्पति राहु कहीं पर भी इकट्ठा बैठे हुए हैं तो जातक की 8 साल से लेकर 16 साल की आयु के मध्य सोने का नुकसान होता है। जातक के पिता का 8 साल से 16 साल की आयु में, जातक की 8 साल से लेकर 16 साल की आयु के मध्य में सोने का नुकसान होता है। इसी प्रकार यदि खाना नंबर 2 और खाना नंबर 12 को छोड़कर बृहस्पति राहु कहीं पर भी इकट्ठा बैठे हुए हों तो 42 वर्ष की आयु में, जातक की 42 वर्ष की आयु में सोने की चोरी होती है। आप किसी की कुंडली देख रहे हैं और उनकी कुंडली में बृहस्पति राहु इकट्ठा बैठे हुए खाना नंबर 2 और खाना नंबर 12 को छोड़कर, तो आप उनको बोल सकते हैं कि आपके 42 वर्ष की आयु में क्या सोने की चोरी हुई थी? तो जातक कहेगा हाँ हुई थी। इसी प्रकार यदि 7वें भाव में बृहस्पति राहु इकट्ठा बैठे हुए हों, ये तीसरा सूत्र बता रहा हूं मैं, 7वें भाव में अगर बृहस्पति राहु इकट्ठा बैठे हुए हों तो जातक का पिता या जातक का ससुर दोनों में से कोई एक ही जिंदा रहेगा और अगर जिंदा होगा भी तो या तो दमा रोग से पीड़ित होगा या अधरंग, उनका आधा शरीर पैरालाइज होगा। बृहस्पति राहु कुंडली में अगर खाना नंबर 2 या 12 को छोड़कर कहीं पर भी बैठे होंगे तो घर में कोई ना कोई ऐसा बुजुर्ग जरूर होगा जिसको सांस की तकलीफ होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, दमा या सांस की तकलीफ। जन्म कुंडली के खाना नंबर 2 में यदि बृहस्पति राहु इकट्ठा बैठे हुए हैं और खाना नंबर 8 में बृहस्पति राहु का कोई शत्रु आ जाए या कोई अशुभ ग्रह आ जाए, बुध खाना नंबर 8 में आ जाए या मंगल खाना नंबर 8 में आ जाए अशुभ स्थिति में, तो जातक के संतान के विघ्न होते हैं। जातक को संतान के विघ्न होते हैं। पुत्र संतान बहुत देरी से पैदा होती है और कई सारी संतानें खराब भी होती है। 5वां सूत्र, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा खाना नंबर
8 में बैठे हुए हों और खाना नंबर 4 में शुभ ग्रह बैठे हुए हों, बृहस्पति बैठे हुए हों या शुक्र ग्रह बैठे हुए हों या मंगल ग्रह बैठे हुए हों, शुभ स्थिति में बैठे हुए हों, तो ऐसा जातक 2 नंबर के काम से बहुत अधिक पैसा प्राप्त करता है, पैसा कमाता है। 2 नंबर के कामों से ऐसे इंसान को बहुत अधिक धन की प्राप्ति होती है। यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति राहु 12वें भाव में बैठे हुए हों, तो ऐसा जातक यदि हाथ से कोई कार्य करे, मैकेनिकल कार्य करे या दस्तकारी के कोई काम करे जिसमें हाथों की कलाकारी दिखानी हो, तो उसमें कोई विशेष सफलता हासिल नहीं कर पाएगा, बल्कि उसमें हानि ही हासिल होगी। 7वां सूत्र दोस्तों, यदि किसी जातक की कुंडली में राहु खाना नंबर 4 में बैठे हुए हैं, तो घर के आसपास कोई रेलवे लाइन जरूर जाती होगी। ऐसा जातक या तो बचपन में ऐसी जगह पे रहा हो या अभी मौके में ऐसी जगह पे रह रहा हो या कोई लंबा समय उसने ऐसी जगह पे बिताया हो या जन्म ऐसी जगह पे हुआ हो, वहां पर रेलवे लाइन जरूर जाती होगी आसपास, या ट्रेन की आवाज कानों में जरूर पड़ती होगी यदि राहु खाना नंबर 4 में है। यदि खाना नंबर 4 में राहु हैं, तो घर में ईशान कोण में फ्लश हुआ करती है या गटर हुआ करता है। और अगर गटर या फ्लश है घर के अंदर ईशान कोण में, तो बृहस्पति का फल यहां पर खराब हो जाता है और पूजा पाठ का कोई भी फल ऐसे जातक को नहीं मिलता है, बल्कि पिता या घर में जो भी बुजुर्ग होगा उनको ब्रेन की या हार्ट की तकलीफ जरूर होती है। तो किसी की कुंडली में अगर राहु खाना नंबर 4 में, तो आप बोल सकते हैं कि क्या घर में किसी व्यक्ति को हार्ट की या ब्रेन की तकलीफ थी, या किसी को पैरालिसिस हुआ था, किसी बुजुर्ग को, घर के मुखिया को। अगर ईशान कोण में फ्लश है तो ये बात और ज्यादा पक्की हो जाएगी। तो अच्छा यही रहेगा, ईशान कोण में जो फ्लश है उसको हटा दिया जाए, लैट्रिन जो बनाई हुई है या गटर बना हुआ है उसको वहां से हटा दिया जाए। राहु यदि खाना नंबर 4 में है, तो माता को भी कष्ट रहता है। जातक की माता को कोई ना कोई कष्ट रहता है, सेहत खराब रहती है। 8वां सूत्र, यदि किसी जातक की कुंडली में 5वें भाव में चंद्रमा बैठे हैं, तो ऐसा जातक झगड़े में, मुकदमे में जिस भी पार्टी का साथ देगा, जिस व्यक्ति का साथ देगा, वह व्यक्ति मुकदमे में, झगड़े में जीत जाएगा। 9वां सूत्र, चंद्रमा यदि 5वें भाव में बैठे हुए हैं, तो जातक की पढ़ाई में, विद्या में रुकावट आती है, विद्या रुक रुक कर पूरी होती है या ज्यादातर विद्या रुक जाती है, पढ़ाई आगे नहीं हो पाती है। 11वां सूत्र, यदि 7वें भाव में चंद्रमा बैठे हुए हों, तो देखने में आया है कि ऐसा जातक जब तक विद्या अध्ययन करता रहेगा तब तक उसका विवाह नहीं होगा, यानी जब भी वो विद्या छोड़ेगा तभी विवाह के योग पक्के होंगे, विवाह हो पाएगा। नहीं तो जब तक विद्या अध्ययन करते रहेंगे तब तक विवाह में विघ्न आते रहेंगे। 12वां सूत्र, यदि किसी जातक की कुंडली में 7वें भाव में चंद्रमा है, तो उसकी पत्नी गोरे रंग की, सुंदर, खूबसूरत हुआ करती हैं। ऐसा आप जातक को बोल सकते हैं कि क्या आपकी पत्नी का रंग साफ है और सुंदर है, तो वो कहेगा हाँ, यह सत्य है। और 7वें भाव में जब चंद्रमा होगा और माता अगर बेटे के साथ में रहे या बेटा माता के साथ में रहे, तो माता की सेहत खराब रहेगी और बहू और सास का झगड़ा रहेगा। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा 7वें भाव में है और बुध लगन भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसा जातक भयानक नशेबाज होता है, बहुत ज्यादा नशा करने वाला होता है और तरह तरह के नशे करने वाला होता है। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा खाना नंबर 10 में हो, तो जातक डॉक्टर या सर्जन हुआ करता है या डॉक्टर या सर्जन बन सकता है। और 10वें भाव में यदि चंद्रमा है, तो ऐसा जातक कई बार कई सारे काम बदलता है, कई काम बदलने के बाद भी
ऐसा इंसान अपने काम से संतुष्ट नहीं रहता है। जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा 11वें भाव में हो तो यहाँ पर केतु का फल खराब हो जाता है, और चंद्रमा 11वें भाव में होने पर दादी पोते को तरसे, ऐसा लाल किताब में कहा गया है। यानी ऐसे जातक को पुत्र संतान बहुत देरी से प्राप्त होती है, या दादी के रहते पोता नहीं होता है, या अगर दादी के रहते पोता हो जाए और दादी 40 दिन के अंदर अंदर 40-41 दिन के अंदर अंदर बच्चे को देख ले तो दोनों में से किसी एक की सेहत खराब रहने लग जाती है। इसके लिए दादी को चाहिए कि किसी संगमरमर के गोल चकले को 40-43 दिन तक कच्चे दूध से धोए, तब यह जो बुरा प्रभाव है समाप्त होगा। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा 11वें भाव में हो तो जातक की पत्नी चावल खाने की बहुत शौकीन होती है और कच्चे चावल अक्सर खाया करती हैं। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा 11वें भाव में है तो पुत्र संतान 34 वर्ष की आयु के बाद प्राप्त होती है। 18वां सूत्र बता रहा हूं मैं आपको। यदि जन्म कुंडली में मंगल लगन भाव में बैठे हुए हों तो ऐसे जातक के मुंह में 32 दांत होते हैं। अधिकतर देखा गया है कि 32 दांत होते हैं। 19वां सूत्र बता रहा हूं। अगर लगन भाव में मंगल बैठे हुए हों तो जातक झगड़ालू होता है, क्रोधित स्वभाव का होता है और बहुत जल्दी ऐसे इंसान को गुस्सा आता है। चिड़चिड़ा स्वभाव ऐसे इंसान का होता है, लड़ाकू स्वभाव का ऐसा इंसान होता है। 19वां सूत्र। यदि जातक की कुंडली में खाना नंबर 2 में मंगल बैठे हुए हों तो ऐसा इंसान गुस्से में अपने वाणी पर कंट्रोल खो देता है। मंगल एक गर्म ग्रह है और खाना नंबर 2 में अगर बैठ जाए, 2 जो है हमारी वाणी का भाव है, तो खाना नंबर 2 में मंगल बैठ के वाणी को गर्म कर देते हैं। वाणी बहुत उग्र होती है और ऐसा इंसान गुस्से में अनाप शनाप बोलने लग जाता है, वाणी पर कंट्रोल छोड़ देता है। लगन भाव में यदि मंगल हो तो देखने में आया है ऐसा जातक अकेला भाई कभी नहीं होगा, उसका कोई ना कोई भाई बहन भाई जरूर होगा, और ऐसा जातक ज्यादातर देखने में या तो बड़ा भाई होगा सबसे, या सबसे छोटा भाई होगा। तो दोस्तों ये 21 सूत्र मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। इन सूत्रों को आप जांचें, परखें, देखें, कुंडली पर लगाकर देखें। आप देखेंगे सूत्र हमेशा सत्य साबित होंगे। आप यदि अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करा सकते हैं, और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। कुंडली फीस क्या है वो आप फोन करके जान सकते हैं। आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण किया जाता है और देखने के बाद क्या कुंडली में प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, उसके लाल किताब के अचूक उपाय बताकर उस समस्या का निदान किया जाता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।